हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्षी स्टडी पॉइंट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक जहाँ तक हुआ था उसके आगे से ही आज हम देखेंगे कि पिछली बार हुआ था कि अगर किसी वस्तु की कीमत में क्रमशः 2 बार की वृद्धि हो, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमशः 2 बार कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि कितनी होगी। आज हम देखेंगे कि क्रमशः 2 बार कमी हो, जैसे एक बार x% फिर y% की कमी हो, 2 कमियां हों लगातार, तो कुल कमी क्या होगी हमारी। तो फिर देखते हैं। ठीक, तो यदि क्रमशः 2 बार कमी हो, जैसे एक बार x% फिर y% की कमी हो, तो कुल कमी हमारी क्या होगी। तो देखते हैं कि अगर 2 बार कुल कमी होती है तो कुल कमी हो जाएगा -x -y प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपस में होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस xy बट्टे 100। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यूज में लाने वाले हैं। तो देखते हैं इस टाइप का कोई एग्जाम्पल, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चंस इससे कैसे आते हैं और उन्हें हम फेस कैसे करेंगे। ठीक है, साइकिल की कीमत में, यदि किसी साइकिल की कीमत में पहले 12% फिर 18% की कमी होती है, यदि किसी साइकिल की कीमत में पहले 12% फिर 18% की कमी होती है, तो कुल कमी, तो उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी आएगी, यही हमको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमको x चाहिए था, तो x हमारा यहाँ से मिल जाएगा हमें x, और ये y हमें यहाँ से मिल गया। तो कुल कमी हो जाएगा हमारा कितना, 12, लेकिन कमी है तो -12 फिर 18, तो -18, फिर माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 12 गुणे 18 बटे 100, 12 गुणे 18 बटे 100। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, -12 -18 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 30, -30 प्लस 12 गुणे 18, 12 8 96, 9 12 1 के 12 9 21, 216 बटे 100। ठीक है, 216 बटे 100। तो यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 30 में से चाहे तो पहले से पॉइंट बदल लेते हैं, फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो और एक लाइन और कर देंगे, -30 प्लस 2.16। ठीक है, अब 30 में से 2.16 घटा के हमें आगे माइनस साइन करना है। तो 30 में से हम ऐसा करते हैं 3 घटाते हैं, तो आ जाएगा -27। अब अगर हमको 100 में से 16 घटाना है तो 0.84, ये हमारा आ जाएगा, इतने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, 27.84% की कमी आ जाएगी हमारी। आई होप अगर इससे भी ना क्लियर हुआ हो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस टाइप का, फिर ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी पुस्तक की कीमत में पहले 20% फिर 25% की कमी होती है, 2 लगातार कमी होती है, पहले 20% फिर 25%, तो कुल कमी ज्ञात करना है हमको। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हुआ है, देखते हैं। हो जाएगा -x -y प्लस xy बटे 100, तो -20 -25 प्लस 20 गुणे 25 बटे 100,
ठीक है। तो इसको फिर देखेंगे कुल कमी, ये हमारा कुल कमी है ना, कुल कमी है -20 -25। अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो -45 प्लस इसको काट लेंगे, 25 चौके 100, 5 चौके 20, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हमारा 5 हो गया। -45 + 5 हो जाएगा कितना, -40%, ठीक है। तो अगले टाइप में जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले x% की वृद्धि, पहले x% बढ़ता है, फिर y% घटता है, फिर y% की कमी होती है, तो कुल कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले x% की वृद्धि, फिर y% की कमी होती है, तो कुल कमी या वृद्धि ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा कि कुल कमी या वृद्धि, कुल कमी या वृद्धि, तो पहले x% की वृद्धि हो रही तो x पॉजिटिव हो जाएगा, फिर y% की कमी हो रही तो y निगेटिव, फिर प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -x गुणे y बटे 100। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, x माइनस y माइनस x इंटू वाई बटे 100। क्योंकि ये x हमारा देखो वृद्धि हो रही है और y माइनस इसलिए हुआ है कि हमारी कमी हो रही है, और ये माइनस इसलिए हुआ है कि क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है। तो इस टाइप का सवाल देखते हैं। जैसे ये टाइप है, उसी टाइप का एक मतलब एग्जाम्पल है। यदि किसी पुस्तक की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर 12% की कमी हो जाती है। पहले 10% की वृद्धि, फिर 12% की कमी हो जाती है, तो कुल कमी या वृद्धि ज्ञात करना है हमें। तो देखते हैं। तो पहले वृद्धि जो है हमारा 10% है, तो 10 ये पॉजिटिव रहेगा, फिर कमी 12% की कमी -12, फिर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 10 गुणा 12 बटे 100, 10 गुणा 12 बटे 100, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर 10 में से 12 गए -2, और फिर 12 दहम में 120, तो 0 0 से कैंसिल कर देते हैं। 12 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 1.2, ठीक है। तो ये दोनों माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे और हम लिख देंगे 3.2%। और क्योंकि ये माइनस है अतः हम कह देंगे कि 3.2% की कमी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहा होता तो हम लिखते 3.2% की वृद्धि, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है इसलिए हम कमी लिखेंगे। होते हैं तो ये काफ़ी सिंपल होते हैं, तो इनको लगाने के लिए कुछ नहीं, बस वैसे जैसे दिया रहे प्रश्न की, जैसे सेंटेंस रहे वैसे ही हमको सॉल्व करना होता है। तो जैसे कह रहे हैं कि यदि 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, ए और बी, यदि ए और बी चुनाव में खड़े हैं और ए कुल मतों का 48% प्राप्त करता है और 600 मतों से हार जाता है, यानी 600 मतों से पीछे रह जाता है, तो बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए तथा कुल मतों की संख्या बताएं। तो इसको देखते हैं।
तो ए को मिले कुल मत, कुल मत 48%, 48% है। तो अगर और कुल मत कितने रहे होंगे? 100 रहे होंगे। कुल मत 100% रहे होंगे। कोई भी चीज अपनी 100% ही होती है। तो कुल मत 100%, 100% में से 48 ए को मिले, तो बी को मिले कुल मत, बी को मिले मतों का प्रतिशत, मतों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100% माइनस 48%, 100% माइनस 48%, मतलब कुल मत माइनस जितने ए को मिले, तो हो जाएगा 52%। वो हमको ना तो कुल मत ज्ञात है, लेकिन हाँ अंतर ज्ञात है इनका कितना, प्रतिशत का भी अंतर ज्ञात है और मतों का भी अंतर ज्ञात है। तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, तो वही हम दिखाएंगे कि ए व बी को मिले मत माइनस ए को मिले कुल मत, यानी बी को कितना ज़्यादा ए से मिला है मत। तो ये तो जानते हैं कि दिया है कि 600 मतों से हार गया, यानी उसका अपोनेंट, यानी ए का अपोनेंट बी जो है, बी को 600 मत ए से ज़्यादा मिले हैं, तो उसको जितना भी मिला होगा ए को, उससे ज़्यादा 600 ज़्यादा बी को मिला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अगर ए को x मत मिला होगा तो बी को मिला होगा कितना? 600 प्लस x। यदि ए को 600 मिला होगा, ए को x मत मिला होगा, ठीक है, मान लेते हैं यदि ए को x मत मिला है तो इसको मिलेगा x प्लस 600, क्योंकि ये 600 मतों से ज़्यादा है, अधिक है, विजेता है। ठीक है, तो 600 प्लस x माइनस, अब ए को मिले कुल मत तो x मिले हैं। तो देखो ये समान है तो आपस में घट जाएंगे, तो इनका अंतर आ जाएगा 600 का, यानी बी को 600 ज़्यादा मत मिले हैं ए से। अब प्रतिशतों का अंतर कितना है इन दोनों को, इन दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना है? बी के मत प्रतिशत माइनस ए के मत प्रतिशत हो जाएगा ये कितना? 52 माइनस 48, 52% माइनस 48% आ जाएगा 4%, और इसी को हमको आपस में इक्वल दिखा देना है। तो अगर कुल मत चाहे जो भी रहे होंगे, कुल मत जो भी रहे होंगे उसके 4%, तो कुल मत अगर कुल मत का 4% अगर ये है, 4% बराबर 600 है, यानी 4% को हम लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 1/100, 4 इंटू 1/100। ठीक है, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 और 1 0 बच रहा है। ठीक है, और 100 का उधर गुणा हो जाएगा, तो कुल मत बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं, कुल मत हो जाएगा कितना? ये कट गया है, 100 नीचे है, ये चला जाएगा उधर गुणा हो जाएगा, तो 150, 150 गुणे 100 और आ जाएंगे कितने? 15,000। ये कुल मतों की संख्या हो गई हमारी। अब ए को कितने मिले? तो बी को प्राप्त मत
तो बी के मत, तो पहले कुल मत लिख लीजिए 15,000 और इसका 52% उसे मिला है, तो 52/100, 00 से कैंसिल और करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 0 यहाँ पर है तो 1 0 लिख देंगे। 15 दूना 30 का 0 हाथ लगा 3 और 15 बचे 75 3 78, तो 7800 मत मिले किसे, 7800 मत मिले बी को, बस यही पूछा था। तो बी को 7800 मत और कुल मतों की संख्या 15,000, ये हो गई हमारी। ये आपके समझने के लिए लॉन्ग था, जबकि आप करना चाहते तो इसको एक लाइन में कर सकते थे कि मत प्रतिशत का अंतर, मत प्रतिशत का अंतर इज इक्वल टू मतों का अंतर, मतों का अंतर, ठीक है। मत प्रतिशत का अंतर इज इक्वल टू मतों का अंतर, तो 4% मत हो जाएंगे, क्योंकि इसका 52 है, दूसरे का 48 है, तो उसका अंतर 4% और 600, 4% इज इक्वल टू 600, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1% बराबर 150, तो 100% कुल मत 100% रहेगा, तो कुल मत इज इक्वल टू 15,000 हो जाएगा। 100 का गुणा इधर भी कर देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे तो 15,000 कुल मत ये हो गए। और इसका 52% इसको मिला है, तो 52% ऐसे करके लगा लेंगे, तो 52% ये आ जाएगा, तो कुल मत हमारा 15,000 आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, राम और श्याम, तो राम को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है तथा वह 1240 मतों से विजयी हुआ, तो श्याम को कितने मत मिले तथा कुल मतों की संख्या क्या है, ठीक है। तो उसी टाइप का है, तो हमने सोचा एक और बता दें, कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है कि अगर राम को 60% मत मिले तो श्याम को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे, राम और श्याम को कितने मिले होंगे, श्याम को मिले होंगे इस राम को 60 मिले तो टोटल 100% होगा, तो श्याम को 40% मत मिले होंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 20%, तो 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% इज इक्वल टू 1240, ठीक है। तो 1% बराबर हो जाएगा कितना, 20 से इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 दूना 12 2 62, हाँ, तो आ जाएगा 62, और 100% इज इक्वल टू
100% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6200। कुल मतों की संख्या हो गई। अब राम को कुल मतों का कितना 60% मिला है। नहीं श्याम का पूछा है, श्याम का। तो श्याम के मतों की संख्या, तो श्याम को मिलेंगे कुल 40% मत। ठीक है, तो जब कुल मत हमारे कुल मत 6200 है तो श्याम को कितना मिलेगा, श्याम को प्राप्त मत ठीक है, प्राप्त मत इज इक्वल टू 6200 कुल मत हो गए, इसका 40% मिला होगा, 40/100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा कितना 40 का गुणा होगा तो पहले लास्ट में 0 लगा देंगे, उसके बाद 4 दूना 8, 6 चौक 24, तो 2480 मत श्याम को मिले। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये और ये। अब अगला देखते हैं। अच्छा, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी इसके आगे से। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें अगर क्लास अच्छी लगे तो।